आइए रुख करते हैं अब खबरों की ओर। अभी गोविंद जी बात कर रहे थे देश की इकोनॉमी तीसरी कैसी बने, तो जब तक हम ये पढ़ नहीं लेंगे, आज से 10-11 साल पहले हम लोग 11 पायदान पे थे। जब मैं थोड़ा पहले और पढ़े जाऊँ ना, तो 1970 में चाइना और इंडिया दोनों की इकोनॉमी इक्वल थी। एमएसएमई सेक्टर छोटे उद्योगों को मजबूती प्रदान करने के लिए, विकसित करने के लिए और नए उद्योग सृजन करने के लिए की गई। और पिछले 30 साल के सफर में लघु उद्योग भारती जो एक वृक्ष के रूप में थी, आज पूरे देश में वट वृक्ष के रूप में प्रस्तुत है। आईएएस और आईएएम टॉपर जो बन रहे हैं वो ग्रामीण परिवेश के लोग ही बन रहे हैं, इसलिए उसको किया वो जो गूगल पे होता है उसमें से मोबाइल नंबर दो। एक मिनट सर। जो भी चाहिए था। लिमिटेड औद्योगिक सिक्योरिटी है जिसकी भारत में लगभग 200 यूनिट काम करती है ना। इसमें सैलरी हर यूनिट की अलग अलग, हर लोकेशन की अलग अलग है, जो कि राज्य सरकार के मिनिमम वेजेज के अनुसार है। ठीक है, कहीं पे 16-17 है, कहीं पे 18-19 है, कहीं पे 20-21-22 ऐसे करके हर लोकेशन की अलग अलग है। हर 7वें दिन आपका 1 दिन का रेस्ट रहेगा और 1 वर्ष में 34 दिन की छुट्टी आपको अलग से मिलेंगी परमानेंट। आप जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी आती है, और एलआईसी का भी यहाँ रोजगार देने की जहाँ बात आती है। और एक ऐसी योजना यहाँ नजर आ रही है, बीमा सखी योजना, और जितेंद्र जी व्यास और इनकी पूरी टीम विकास अधिकारी के रूप में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम खास तौर से ये जानना चाहेंगे कि बीमा सखी योजना आखिरकार है क्या। हम थोड़ा इस पोस्टर के माध्यम से भी जानना चाहेंगे, जिससे कि लोग जान सके कि इस सखी योजना के अंदर महिला शक्ति किस तरीके से आगे आ सकती। सर, ये 9 दिसंबर 2024 को हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने भारतीय जीवन बीमा निगम के माध्यम से भारत की सभी महिलाओं के लिए सशक्तिकरण का एक नया द्वार खोला है, जिसमें उन्होंने जो बीमा एजेंट के रूप में महिलाएं यहाँ जुड़ेंगी बीमा सखी योजना के अंतर्गत, उनको 3 वर्ष तक कमीशन के अतिरिक्त स्टाइपेंड के रूप में एक अच्छा अमाउंट प्रथम वर्ष में 7,000, द्वितीय वर्ष में 6,000 और तृतीय वर्ष में 5,000 रुपए हर माह दिया जाएगा, जिसके लिए उन्होंने मात्र 2 पॉलिसी प्रति माह यानी कि साल की 24 पॉलिसियों का ही लक्ष्य निर्धारित किया है। जो सखी साल की 24 पॉलिसियां जमा करेगी उसे हर माह स्टाइपेंड मिलता रहेगा और एक बीमा क्षेत्र में महिलाओं के इन्वॉल्वमेंट का एक नया द्वार खुलेगा। बिल्कुल, एक छोटी सी और जानकारी हम चाहेंगे कि यहाँ पॉलिसी की संख्या की बात तो आ गई, अगर प्रीमियम की या राशि की या बीमा धन की जहां बात आती है वो क्या होगा? क्योंकि हम चाहते हैं कि हर माह एक इज्जतदार राशि एक महिला अपने घर लेके जाए, तो इसके लिए इसमें जो प्रीमियम या जो कह सकते हैं कमीशन की एक शर्त रखी गई है कि यदि आप 48,000 रुपए पूरे साल में कमीशन कमाएं, यानी कि 4,000 रुपए लगभग प्रति माह कमीशन कमाएंगे, तो आपको ये स्टाइपेंड मिलता रहेगा। तो अगर आप देखें 7,000 रुपए प्रति माह प्रथम वर्ष में और 4,000 रुपए प्रति माह कमीशन मिले, तो यानी कि एक महिला 11,000 रुपए का सम्मानजनक राशि हर महीने अपने घर पे लेके जाएगी। बहुत बहुत
रोजगार देने की बात हो, रोजगार लेने की बात हो, बिल्कुल वो युवा शक्ति जो आज अपनी आशाओं को लेकर के यहाँ आई है। और हम अलग अलग महाविद्यालय, जैसा कि रिचपाल सिंह जी ने बताया कि 50 से अधिक महाविद्यालय के बच्चे यहाँ आए हुए हैं और यहाँ जो कुछ बच्चे हैं हम उन्हीं से बात करते हैं। नाम आपका? मेरा नाम शोभा सांगला। तो शोभा जी कौन से महाविद्यालय से? मैं गवर्नमेंट कॉलेज जोधपुर, इसी कॉलेज से। अच्छा, क्या आप उम्मीद लेकर के आई हैं? मैं यहाँ पे नए नए जॉब के जो यहाँ पे मेले लगे हुए, फेयर लगे हुए, उसके अंदर जो बहुत सारे ये लोग बता रहे हैं अपने जो जॉब के बारे में, क्या क्या स्किल्स है, अपनी स्किल डेवलपमेंट और रोजगार के नए नए अवसर दे रहे हैं हम लोगों को, उसके बारे में जानकारी लेने के लिए आई हूँ। बिल्कुल, कैसा लग रहा है जाके? यहाँ पे एक्सपीरियंस बहुत अच्छा मिला है मेरे को, बहुत सारी नई चीजें, बहुत सारे नए जॉब के बारे में यहाँ पे जानने को मिला है, जो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है मेरा। बिल्कुल। फैकल्टी आपकी? मेरी फैकल्टी है BSc। अच्छा, और आप, क्या नाम आपका? सोनिया चौहान। हाँ, तो क्या कहेंगे चौहान? कि बहुत अच्छा रहा हमारा फेयर आज का, बहुत अच्छा रहा, हमने बहुत कुछ सीखा, बहुत सारी नई चीजें भी हमने जानी, सब जगह हमने अलग अलग जगह पे इंटरव्यू दिया, उनके बारे में जानकारी ली, हमको बहुत अच्छा लगा। कौन से कॉलेज से? गवर्नमेंट कॉलेज जोधपुर। इसी से? बिल्कुल। आप कहाँ से? झांसी कन्या महाविद्यालय झालामन जोधपुर से। अच्छा, ठीक है, बताइए कैसा लगा आज यहाँ आके? यहाँ पे अच्छा लगा, मैंने देखा NCC एयरफोर्स वगैरह की जानकारी ली, तो मुझे तो NCC या एयरफोर्स में ही जाना है, इंडिया के लिए कुछ ना कुछ करना। अच्छा। बिल्कुल। आप कहाँ से? मैं गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज से। फैकल्टी आपकी? BA। हाँ, क्या नाम है? सरोज प्रजापत। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, मैं तो यहाँ पहली बार आई हूँ और बहुत नई नई चीजें जानने के लिए मिल रही है मुझे तो, और मैं तो चाहती हूँ हर बार ऐसा कुछ हो जो नई नई चीजें दे मुझे। बिल्कुल। नाम आपका? पूजा। कौन से कॉलेज से? गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज झालामन जोधपुर। अच्छा, तो झालामन से तो पूरी टीम आई हुई लग रही है। कौन आए सर आपके साथ? जी, करण सिंह जी सर। अच्छा। और मैम भी आए हैं। हाँ, तो कैसा लग रहा है कि जब आप वहाँ से झालामन से यहाँ चौपासनी हाउसिंग बोर्ड में आए? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत कुछ नया देखने को भी मिला है, यहाँ पे रोजगार के नए नए साधन देखने को मिले हैं। बिल्कुल। हमारे साथ युवा शक्ति के रूप में कुछ बच्चे भी हैं, हम जानना चाहेंगे। नाम आपका? रामनिवास। हाँ, कौन से कॉलेज से? इसी कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज पहले चौपासनी से हूँ मैं। अच्छा, तो कौन सी फैकल्टी है आपकी? मैं आर्ट्स हिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ। MA चल रही है मेरी यहाँ से। कैसा लग रहा है कि जब आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं और अब पोस्ट ग्रेजुएशन की ओर चल रहे हैं, रोजगार की वैसे भी जरूरत है और सरकारी नौकरियों से ऊपर निकल करके जब आपको निजी क्षेत्र में जाने की भी जरूरत पड़े तो क्या कहेंगे? तो बहुत बिल्कुल, सर ने बताया कि आज हमारे यहाँ ये मेला लगा है तो हमें नई नई चीजें देखने को मिली है, सीखने को मिला है, बहुत अच्छा है एकदम। ऐसी की जॉब है जो हमें पता नहीं था, लेकिन यहाँ आने के बाद पता चला है और हम इंटरेस्टेड है उसमें जाने के लिए। बिल्कुल। नाम आपका? कुलवंत सिंह भाटी। कहाँ से? जोधपुर। अच्छा, गवर्नमेंट कॉलेज से। क्या कहेंगे? सब अच्छा, जैसे नई नई चीजों के बारे में जानने का पता चल रहा है, हर नई फील्ड जो मैं अपना इंटरव्यू दिया, पता चला किस जॉब का मतलब क्या है वो है, और सैलरी बेसिस भी अच्छी है सबकी, और जितना मैं कहना चाहूंगा सबको आना चाहिए और जॉब लेनी चाहिए ऐसे। ठीक है। आप कौन से? मॉल में ऐसे बहुत सारे हैं। बिल्कुल, देख सकते हैं आप कि जिस तरीके से युवा शक्ति अपने मन की बात आज खुल करके कह रही है। इस रोजगार मेले की जहां बात आती है, सहायता शिविर के रूप में जैसे बात आती है, बिल्कुल उसमें अपने मन की बात कहने में भी हिचक नहीं रहे। निश्चित रूप से आगे आने वाला समय बिल्कुल ऐसा ही होगा। देख सकते हैं आप, बिल्कुल जहां एक और टीम यहाँ कॉलेज के अंदर प्रवेश कर रही है और वो प्रवेश करने के साथ ही एक तरीके से जिस तरीके से आगे बढ़ रही है, और हम जहाँ इनके साथ आए हुए। नाम सर आपका? मैं प्रोफेसर अरुण व्यास। हाँ जी। प्रिंसिपल राजकीय कन्या महाविद्यालय सूरसागर। अच्छा, तो सूरसागर की पूरी टीम आप लेकर के आए हैं? हमारे संकाय सदस्य और हमारी बेटियों को लेकर आए हैं। ये एक अच्छी पहल है, नवाचार है, जिसमें बच्चे पढ़ते हुए उनको इस तरह से एक अवसर दिया जाए कि उनको पता चले कि रोजगार के क्या अवसर हैं और किस तरह की चुनौतियां उनके जीवन में आगे आने वाली। ऐसे रोजगार के मेलों के आयोजन के लिए क्या कहेंगे? ये मैंने जैसा आपको बताया कि अच्छा नवाचार है, निदेशालय कॉलेज शिक्षा के द्वारा और स्थानीय जो रोजगार के कार्यालय हैं उनके साथ, और जो जॉब अपॉर्चुनिटीज जो अवेल करवा रहे हैं उनके साथ संयुक्त तत्वाधान में ये एक अच्छा कार्यक्रम है, जिसमें बच्चों को जैसे ही यहाँ पास आउट आगे निकलेंगे उनको पता रहे कि किस तरह की चुनौतियां हैं और कौन से रोजगार के अवसर है जो हमें आगे उपलब्ध होने वाले हैं। टुडे के लिए मैं आनंद कल्ला। राजस्थान सरकार के विभिन्न कार्यक्रम यहाँ आयोजित होते रहते हैं और राजकीय महाविद्यालय जोधपुर एवं रोजगार विभाग के संयुक्त तत्वावधान में रोजगार मेला और रोजगार सहायता शिविर का जो आयोजन आज हो रहा है, जहाँ संभाग भर के
अनेक महाविद्यालय सम्मिलित हुए हैं, जहां बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है और उसके लिए रोजगार के अवसर उत्पन्न होना आवश्यक है। और ऐसा ही मेला आज यहाँ देखने को मिल रहा है, जहां बहुत से नवयुवक यहाँ शामिल हुए हैं और जहां जिला स्तर की बात आती है रोजगार देने के लिए, जहां संस्थान काम करता है। बिल्कुल इसी तरीके से आनंद कुमार जी सुधार साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जानना चाहेंगे कि आज जो ये रोजगार मेले का आयोजन किया गया है, जिसमें कितनी स्टॉल है और क्या मूल उद्देश्य लिया गया है। आज के इस रोजगार शिविर में जो राजकीय महाविद्यालय जोधपुर एवं रोजगार विभाग के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया जा रहा है, इसमें कुल 11 सेक्टर के में विभिन्न कंपनियां आई हुई है, जिसमें कुल 27 स्टॉलें लगाई गई है। और 27 स्टॉलों में हर तरह की वैकेंसी, जो बेरोजगार 10वीं पास है, 12वीं पास है, जो बीए किए हुए हैं, कोई आईटीआई किए हुए हैं, उन सबके लिए अपॉर्चुनिटी अवसर उपलब्ध हैं। आईटीआई के लिए भी है और सिक्योरिटी गार्ड को जाना चाहे, यहाँ हमारे पास में नर्सिंग के लिए भी जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स है वो भी आए हुए हैं, भारतीय जीवन बीमा निगम के भी आए हुए हैं, काफ़ी माइक्रो फाइनेंस कंपनियां भी आई हुई हैं। तो वो बेरोजगार अपनी रुचि के अनुसार वहाँ जा करके अपने रोजगार के अवसरों की जानकारी भी कर सकते हैं और वो उनको चयन सिलेक्शन भी करते हैं। बिल्कुल, जहां सरकारी स्तर की बात आती है, बेरोजगारी भत्ते की बात आती है, बेरोजगारों को आगे लाने के लिए विभिन्न जहां प्रशिक्षण कार्यक्रमों की बात आती है, उसको भी थोड़ा सा जानना चाहिए। हाँ, ये हमारे पास में जो लड़का जो ग्रेजुएट है, बेरोजगार है, उनके लिए भी यानी बेरोजगारी भत्ता मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के अंतर्गत दिया जा रहा है, जिसके अंतर्गत जो लड़का बेरोजगार है और अभी वर्तमान में कोई काम नहीं कर रहा है, तो सरकार उनको बेरोजगारी भत्ता दे रही है। इसके अलावा विभिन्न तरह के स्किल डेवलपमेंट के ट्रेनिंग प्रोग्राम भी चलते हैं, जो स्किल राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम के माध्यम से चलाए जा रहे हैं। वो भी विभिन्न अलग अलग जगह स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम भी चल रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल आप देख सकते हैं कि जहाँ राजकीय महाविद्यालय इसके लिए आगे आकर के उन बेरोजगारों के लिए रोजगार के अवसर उत्पन्न करा रहा है। और यहाँ प्राचार्य रिचपाल सिंह जी हमारे साथ है, जो बिल्कुल एक सजग युवा की भांति युवाओं के साथ रहते हुए अपनी बात करते हैं। कैसा लग रहा है कि जब यहाँ पूरे संभाग के कितने जो महाविद्यालय आए हुए उसके बारे में जानते हुए आपकी ओर से इन युवाओं के लिए क्या संदेश होगा, वो भी जानना चाहेंगे। राजकीय महाविद्यालय जोधपुर संभाग का नोडल महाविद्यालय है और रोजगार संबंधी युवाओं के लिए कई कार्यक्रमों का भी आयोजन कराता है। जिला उद्योग केंद्र के माध्यम से भी हम यहाँ पे कार्यशाला कराते हैं, उनका परिचय कराते हैं सरकार की विभिन्न योजनाओं के द्वारा। और ये भी कहते हैं कि जब सरकार चाहती है कि युवा अपने पैरों पे खड़े होकर रोजगार सीकर न होकर प्रोवाइडर बने, उसके क्षेत्र में ही ये काम करें, अपने क्षेत्र में काम करके लोगों को रोजगार दें। और यही भाव लेके ये रोजगार मेले का आयोजन किया है। इसमें लघु उद्योग भारती का हमें अच्छा सहयोग मिला और उनके माध्यम से आने वाले समय में आज जो प्रतिभा युवकों की पहचान की जाएगी और उन प्रतिभाओं के आधार पर उनके लिए कार्यशालाओं का आयोजन किया जाएगा। एक बेरोजगार करके एक देश भर में एक हल्ला मचा रखा है लोगों ने कि बेरोजगारी है, लेकिन सरकारी रोजगार तो 2 और 3% ही है और जिसके लिए 95% युवा है वो उसके लिए लालायित है। वो अपनी प्रतिभाओं को पहचान नहीं पाते, इसलिए युवाओं की जो प्रतिभा है उनका पहचान कर और प्रतिभा के अनुकूल उनको मानदेय मिले और स्वाभिमानी वो अपना जीवन जिए, ये भाव लेके। और जो राज्य सरकार है हमारे आयुक्तालय के माध्यम से ये हमें अवसर दिया राजकीय महाविद्यालय जोधपुर में मेले का आयोजन का, तो यहाँ संभाग स्तर के 50 से अधिक महाविद्यालयों की सहभागिता है। कि जिस तरीके से जो लोग सरकारी नौकरियों की ओर जाना चाहते हैं उनकी मात्रा तो 2 से 3% हो सकती है, लेकिन जहां जरूरत है आज की युवा खुद आगे आए, अपना रोजगार उत्पन्न करे, आगे रोजगार दे। बिल्कुल इसी बात को प्राचार्य रिचपाल सिंह जी ने बताया कि आज जहां बेरोजगारी की बात करते हैं वो बेरोजगारी नहीं बल्कि जहां अकर्मण्यता है उस अकर्मण्यता को बाहर निकालने की जरूरत है। और हमारे साथ प्रोफेसर जी.एन. पुरी साहब भी जुड़े हुए हैं। बिल्कुल, जहाँ जो मेला है रोजगार दिलाने का या रोजगार के लिए मार्गदर्शन करने का, ये आजकल के जो ग्रेजुएट कर रहे बच्चे हैं या पोस्ट ग्रेजुएट कर रहे हैं, गांवों से आते हैं और गांवों से आते समय उनके मन में केवल एक ही विचार होता है, नौकरी के लिए पढ़ रहे हैं। और यहाँ आकर के वो BA, BCom, BSc जो भी कोर्स कर रहे हैं उसके साथ वो नौकरियों की दौड़ में कोचिंग इंस्टीट्यूट में चले जाते हैं और क्लासें गौण हो जाती हैं।
तो हम ये चाह रहे हैं कि वहाँ जो सरकारी नौकरी उसकी एक लिमिट है, एक पोस्ट निकलती है उसके लिए 5000 एप्लीकेशन फॉर्म आती है, बाकी के बचे हुए 4999 कैंडिडेट कहाँ जाएंगे? तो अल्टीमेटली उनको प्राइवेट सेक्टर में जाना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल। तो थकने के बाद जाते हैं तो मजबूरी में वो बहुत कम योग्यता, बहुत कम सैलरी के साथ नौकरी करता है, तब तक उनका मोटिवेशन खत्म हो जाता है और वो जीवन को सिर्फ एक गुजारा करने के हिसाब से चलते हैं। हमारा ये मानना है, या व्यक्तिगत रूप से मेरा मानना है कि जैसे बच्चा गांव से पढ़ने के लिए शहर आया है, अगर उसको रोजगार के ये सारे अवसर ध्यान में हो तो वो उसके लिए भी मेंटली प्रिपेयर रहे, या पढ़ते पढ़ते साथ में पार्ट टाइम नौकरी करके अपना स्वयं का जीवन गुजारा कर सके। क्योंकि एपीजे कलाम साहब का स्टेटमेंट मुझे याद आता है, जो 1988 में उन्होंने विजन 2020 की किताब लिखी थी। उन्होंने जितने भी पॉलिसी मेकर्स हैं, जितने भी लीडर्स हैं, उनके कहा था कि आप जितने भी शहरों में सुविधा मिलती है, अगर उसको आप ग्रामीण स्तर तक ले जाओगे तो इस भारत के अंदर इस प्रकार की झुग्गी झोंपड़ियां, इस तरह की कोई गरीबी नहीं होगी। तो मैं उस एपीजे कलाम साहब की उस विजन 2020 के अंदर दिए गए संदेश और आज की युवाओं के साथ और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का जो स्वप्न है 2047 में भारत को एक विकसित राष्ट्र के रूप में विकसित करना है, जब तक हमारे यहाँ स्टार्टअप नहीं होंगे, छोटे छोटे हर घर में कुटीर उद्योग नहीं होगा, हमारी इकोनॉमी डेवलप नहीं होगी। नौकरियों के भरोसे हम डेवलप नहीं हो सकते। नौकरी हमें पराधीन बनाती है, हमारी नवाचार को खत्म कर देती है, हमारी सृजनात्मकता को खत्म कर देती है। युवा लोग जिनके पास इतनी ताकत है, इतना क्रिएटिव माइंड है, जब वो नौकरी में घुसता है तो मुझे बहुत गुस्सा आता है, मुझे बहुत अंदर से जलन होती है कि ये अपनी क्रिएटिविटी क्यों खत्म कर रहा है। वो गांव में रहे, अपने घर में रहे, उद्यम लगाए, खुद का भी भला करे, गांव का भी भला करे और राष्ट्र को आगे ले जाने में अपनी आहुति दे। यही मेरी सोच है, यही मेरी कल्पना है। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल आप देख सकते हैं कि जहां जीएन पुरी साहब की सोच कि शहरों से निकल करके गांवों की ओर जाना और गांवों की ओर जाकर के अपने स्वयं के रोजगार के अवसर उत्पन्न करना, और जहां गांवों की जनता बाहर नहीं आ पाती उनके कामों को किस तरीके से आगे लाया जाए। कार्य छोटा नहीं होता, बस अपना होना चाहिए, कार्य करने की ललक होनी चाहिए, और जब ये कार्य करने की ललक होगी तो निश्चित रूप से ये राजस्थान सरकार के प्रयासों, भारत सरकार के प्रयासों, रोजगार को बढ़ाने के प्रयासों, निश्चित रूप से सरकारी नौकरी से ऊपर निकल करके निजी की ओर बढ़ेगा, तभी राष्ट्र का विकास संभव है।